श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजनीय एक ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति और कथाएं पूरे भारत में व्याप्त हैं। उनके जीवन से जुड़ी अनेक अद्भुत घटनाएं और चमत्कार आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण श्रीहरि का एक ऐसा अवतार माना जाता है जो कि पृथ्वी में आने के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय कहलाता है। जनमानस में ऐसा भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर सीधे सीधे बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जीवन और मृत्यु के चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लौटने के बाद ही इस दुनिया में कलयुग का आरंभ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, और कुछ लोग करते भी हैं तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान थे ही नहीं, तो श्री कृष्ण वास्तव में अवतरित हुए थे कि नहीं। आज मैं ऐसी प्रमाण दूंगा, उन सारे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा होगा जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण काल्पनिक थे। इस वीडियो में आज के टाइम में भी मौजूद ऐसे 8 सबूतों के बारे में बताएंगे जिस सबूतों को जानने के बाद आप लोग ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण की एग्जिस्टेंस पर अगर आप लोग भी विश्वास नहीं करते हैं तो इन सच को जानकर उनके भक्त बनने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और साइड में दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। बिना ज्यादा वक्त जाए किए आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यद्यपि श्री कृष्ण को एक दिव्य पुरुष माना जाता है, कुछ ऐसे प्रमाण भी हैं जो उनके अस्तित्व और उनकी कृपाओं को आज भी जीवंत रूप से दर्शाते हैं। इसमें पहली प्रमाण है द्वारकाधीश मंदिर। गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। यह मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना है और इसकी स्थापना स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति काले रंग की चट्टान से बनी है और ऐसा माना जाता है कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दी थी कि आपकी नगरी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। गांधारी के श्राप की वजह से ही महाभारत के युद्ध के 35 साल बाद द्वारका नगरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस वजह से काफी कुछ खत्म हो गया। एक ऐसी आपदा आई थी जिसकी वजह से पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। जब यह बात दुनिया वालों के सामने तो आई, दुनिया के इतिहासकारों ने खोज करवाई कि जो समुद्र के भीतर मिला है क्या वह वास्तव में द्वारका नगरी ही है या और कुछ। तो पता चला कि इस खोज में समुद्र के अंदर से जो कुछ भी अवशेष मिले थे वह सब सीधा सीधा यह दावा कर रहे थे कि यह अवशेष किसी और से नहीं बल्कि श्री कृष्ण से ही संबंधित हैं, जिनका जिक्र काफी बार हमें काफी सारे ग्रंथों में और काफी सारे पुराणों में भी मिला है। बाद में कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चला कि यह सारे अवशेष 4 से 5000 सालों की है। अगर श्री कृष्ण, महाभारत और द्वारका नगरी काल्पनिक है तो फिर कैसे समुद्र के अंदर से पूरी की पूरी नगरी मिली, जो सीधे सीधे प्रमाणित कर रही है कि सारे प्रमाण सीधे सीधे श्री कृष्ण से ही संबंधित है। गोवर्धन पर्वत। दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तभी से इस त्योहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक जमाने में इस पर्वत की विशालकाय ऊंचाई के पीछे सूरज तक छिप जाता था। आज भी गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर की परिक्रमा में उठा हुआ प्रतीत होता है। तीसरी प्रमाण कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का इलाका भारत में आर्यों के आरंभिक दौर में बसने का क्षेत्र रहा है और यह महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इसका वर्णन भगवत गीता के पहले श्लोक में मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध का मैदान जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज भी कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के रथ के पहियों के निशान देखे जा सकते हैं। चौथी प्रमाण पुरालेखीय साक्ष्य। भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए गए शिलालेख और नक्काशी, जैसे वासुदेव को शिशु कृष्ण को ले जाते हुए दिखाने वाली श्री कृष्ण की कथा को ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करती है। मथुरा में स्थित विश्राम घाट के पास के एक मंदिर में खुदाई की गई थी, जिस खुदाई में यह शिलालेख मिला था। जी हाँ, जब इसके ऊपर शोध की गई और इसे कार्बन डेटिंग की गई तो इतिहासकारों ये पता चला कि यह शिलालेख लगभग 4 से 5000 साल पुरानी है।
पांचवी एविडेंस सांस्कृतिक प्रथाएं। पूरे भारत में जन्माष्टमी जैसे त्योहारों और अनुष्ठानों के माध्यम से मनाई जाने वाली श्री कृष्ण की पूजा कई लोगों के जीवन में उनकी स्थायी उपस्थिति का एक प्रमाण है। इसी तरह छठी प्रमाण के तौर पर हम वनस्पति और जीव को ले सकते हैं। वनस्पति और जीव, ज्योतिषर में बरगद का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी, आज भी मौजूद है और उसकी पूजा की जाती है, जो महाभारत में वर्णित घटनाओं के साथ एक जीवंत संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। अगली प्रमाण हम कालीवन को ले सकते हैं। कालीवन, भगवान कृष्ण ने कालीवन नामक राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि कालीवन का निवास स्थान आज भी हरियाणा में मौजूद है। इसी तरह प्रेम मंदिर, जो वृंदावन में है, इसको भी हम श्री कृष्ण के होने की प्रमाण के तौर पर ले सकते हैं। प्रेम मंदिर, वृंदावन। वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1970 के दशक में इस्कॉन द्वारा किया गया था और यह दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। दोस्तों, यदि आप आर्यभट्ट को जानते हैं या उनके बारे में पढ़े या सुने हैं, तो यहाँ एक बात बता दूं कि उन्होंने भी कुरुक्षेत्र के बारे में जिक्र की थी, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कृष्ण की अस्तित्व की जो बात है बिल्कुल सत्य है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप इस वीडियो को अभी तक देखे हैं और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।